दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज़ क्या खाना खाएं कि उनका पेट भी भरे, संतुष्टि भी आए और वेट ना घटे और शुगर कंट्रोल रहे। क्योंकि अधिकांश डायबिटीज़ वाले मरीज़ मोटे होते हैं तो हम उनसे बोलते हैं कि वेट कम करो, पर इंडिया में कम से कम 30 to 40% डायबिटीज पेशेंट नॉर्मल वेट के होते हैं या कितने अंडर वेट होते हैं, कितने दुबले हो जाते हैं लोग, तो उनका वेट नहीं घटाना है। तो आप जान लो कि अगर वेट नहीं घटाना है तो आपको अपने डाइट पे कैलोरी की मात्रा कम नहीं करनी है। अगर आप खाने में मात्रा कम कर दोगे तो आपका वेट घटेगा। तो आप जान लो कि अगर आप वेट नहीं घटाना चाहते हो तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट तो कम ही रखने। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? रोटी, चावल, आलू, चीनी, फल, दूध, ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, ओट, किनोआ, इस आलू है, शकरकंद, ये सारी चीज़ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये और चीनी भी, ये सब ग्लूकोज से बने हुए हैं। तो इनको आपको कम खाना है। चूँकि वेट कम नहीं करना आपको, तो आपको डाइट में आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो हम इंडियन लोग को क्या है कि आदत है रोटी खाने की। 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 रात को, या 2 सुबह, 3 दोपहर, 3 रात को। अगर आपको चाहते हो डायबिटीज कंट्रोल है तो आपको दिन भर मैक्सिमम जो अनाज मिलेगा, अनाज, गेहूँ, चावल है, जो भी है, आपको मिलेगा 75 ग्राम। तो 75 ग्राम का आपको मैक्सिमम आपको आटा अलाउड है। तो उसे 6-7 रोटी बनने वाली नहीं है। तो बेस्ट होता है कि आप जो आटा लीजिए, मल्टीग्रेन आटा लीजिए, सब जो मिला हो, ज्वार, बाजरा, रागी, सोयाबीन सब मिला हो, वो आटा लिया आपने। करीब आप जो भी रोटी बनाएंगे उसमें हाफ ये आटा होगा, प्लस हाफ उसमें कीटो आटा होगा। कीटो आटा आप घर पे बना सकते हैं। क्या करना कि सब साइलेंट कर लो, बेटर रहेगा। सारे साइलेंट कर लो अपना खुद। तो आप घर पे कीटो आटा बना लो। कीटो आटा क्या होता है कि आप 400 ग्राम बादाम को घर पे भून लो, अपने तवा में भून के उसमें मिक्सी में धीरे धीरे पीस लो, और 400 ग्राम का कोकोनट का बुरादा आटा मिलता है, वो मिला लो। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो गया, फैट बढ़ गया, प्रोटीन बढ़ गया। तो आप इसको पीस के फ्रिज में रख लो, और जब भी नाश्ता करना है तो थोड़ा आपने आटा लिया। इसका रिकॉर्डिंग देखो, बंद हो, बोल रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, तो आपने थोड़ा आटा, आधा ये लिया, आधा ले लिया ये कीटो आटा, और उसको मिक्स करके आप रोटी बना लिया। जितना ज़्यादा बादाम, कोकोनट आटा लोगे उतना शुगर कम बढ़ेगा। इस तरह आप 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर, 2 रात खा सकते हो। रोटी में आप घी मक्खन जरूर चिपड़े। हर डायबिटीज वालों को 4 चम्मच घी मक्खन डेली जरूर खाना चाहिए। उससे शुगर कम बढ़ता है। उससे जरूर बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ता है 10%, बट गुड HDL बढ़ता है 20%। हार्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और फैट ज़्यादा खाना तो आप हेल्दी फैट होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, आराम से 4 चम्मच से लेके यानी 20 से 50 ml डेली खाते हो। वो आपको वेट नहीं बढ़ाता है, शुगर नहीं बढ़ाता है, हार्ट को बचाता है, गुड होता है। तो आपको हेल्दी फैट जरूर खाना है। सिमिलरली आपको ड्राई फ्रूट कम से कम 50 से 60 ग्राम ड्राई फ्रूट डेली जरूर खाना है। एक तो उसमें मिला दिया आपने, अलग से थोड़ा ले सकते हो अलग से। चाय में हमेशा, चाय के साथ आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली खाओ। ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फेन, पापड़, कॉर्नफ्लेक्स, ये सब नहीं खाना है। ये रिफाइंड प्रोसेस फूड होते हैं। इसके प्रिजर्वेटिव होता है, एडिटिव केमिकल होते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। सिमिलरली ओट खा सकते हो, बट ओट मिल नहीं खा सकते। ओट मिल क्या होता है? उसके अंदर प्रिजर्वेटिव केमिकल है। सिमिलरली आप देखो क्या बोलते हैं कि जो जामुन खाने कोई दिक्कत नहीं, पर जामुन का रस नहीं पी सकते हो। एलोवेरा ठीक है, पर एलोवेरा की जूस नहीं पी सकते। जूस में प्रिजर्वेटिव केमिकल मिले हुए हैं, वह हेल्दी नहीं होते हैं। बड़ा डाबर च्यवनप्राश, ये कैसे हेल्दी होगा भाई? आपने कितने केमिकल मिला प्रिजर्व कर रखा है, तो कैसे हेल्दी होगा? हेल्दी हो नहीं सकता है। जो चीज़ पैकेट में हेल्दी नहीं है वो।
हमारे दादा परदादा लोग कभी ये पैकेट चीज़ नहीं खाते थे, खुद बनाते खुद खाते थे ताज़ा चीज़। तो कार्बोहाइड्रेट मिला, एक तो 75 ग्राम आपको आटा मिलेगा कोई भी। आपको डेली दाल खाना, करीब 60 ग्राम दाल डेली खाना है। चाहे आप 1 कटोरी दाल खा लिया उससे हो गया, चाहे थोड़ा अगर चना भी ले तो उससे 30 ग्राम कार्ब मिल जाएगा हमें। दूध मिलेगा आपको डेली 250 ml से 250 ml से लेके आधा किलो तक, मतलब 1 से 2 गिलास ले सकता है। उसे दूध दही चाय से मिला के। और आप मोटे हैं तो 1 कप 1-250 में ज़्यादा मत लीजिए, पतले हैं तो आप आधा ले सकते हैं। क्योंकि दूध के 100 ml 5 ग्राम ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। फल को एक फल खाते आप करीब 125-150 ग्राम कोई एक फल खाते हैं, उसमें करीब 15 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हो जाता है। बाकी जितने सीड्स होते हैं हेल्दी सीड खाइए, फ्लैक्स सीड खाइए, पम्पकिन सीड खाइए, चिया सीड खाइए, हेल्दी सीड खाना चाहिए आपको। 2-3-4 चम्मच डेली खाना चाहिए। और सलाद हरी सब्जी अनलिमिटेड जितनी मर्जी, ठीक है। तो सिर्फ प्रोटीन के लिए आपने पनीर ले लिया, कोशिश करिए कि 70-80 ग्राम पनीर डेली खाइए। सोयाबीन न्यूट्रीला बढ़िया खूब खाइए, दाल में डाल के सब्जी बना के जितनी मर्जी। सोया पनीर भी ला के ले सकते हैं यहाँ पे। जो लोग अंडे खाते हैं 4 से 6 अंडे भी खाते हैं, अंडे के येलो भी खाते हैं, 1-2 अंडे सुबह शाम येलो भी खाते हैं यहाँ पे। उससे फिर थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हल्का बढ़ेगा, लेकिन उससे गुड ज़्यादा बढ़ता, कोई नुकसान नहीं है। मीट मछली खाते वो भी खाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमने ऑयल बता दिया आपको कि 4 चम्मच घी मक्खन, 3 चम्मच में कुकिंग करिए, सरसों तेल या तिल का तेल या मूंग का तेल अनरिफाइंड में कुकिंग करिए। अगर तलना आप तो तलना सरसों तेल तल सकते हैं, घी में तल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा या आप रिफाइंड ऑलिव ऑयल तल सकते हैं। बट जितने रिफाइंड ऑयल होते हैं जो हमारे सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर, सैफ्लावर, राइस ब्रान, कॉटन सीड, इसको अवॉइड करना है। ये बॉडी इन्फ्लेमेशन करती है, कोलेस्ट्रॉल जरूर कम करते हैं, लेकिन बॉडी इन्फ्लेमेशन करके आप डायबिटीज, बीपी, कैंसर कर देते हैं, बाद में फैटी लिवर कर देते हैं। तो इस तरह ये मात्रा खाना। अब हम बताएं कैसे लेना। सुबह उठ के सबसे पहले आपने बैटरी ले लिया, जो लेते हैं बैटरी से थोड़ा ड्राई फ्रूट ले लिया, या जो लोग चाहे थोड़ा 1-2 बॉइल्ड डिनर ले लिया आपने, या फिर कुछ बड़े रिफाइंड प्रोसेस ब्रेड बिस्किट मत लेना, ठीक है। उसके नाश्ते में 2 हाफ मल्टीग्रेन और हमने बादाम और कोकोनट आटा का 2 रोटी ले लिया आपने। रोटी के साथ साथ आपने सब्जी लिया, हरी सब्जी खूब खाओ। इसमें ब्रोकली बहुत बड़ी सब्जी होता है, बड़ा बॉडी इन्फ्लेमेशन कम करता है। ब्रोकली है, बंदा गोभी है, फूल गोभी, ये सब लेना चाहिए। दाल ले लिया आप 1 कटोरी, या स्प्राउट ले लिया आपने, घी मक्खन चिपड़ लिया, कोई पनीर भी खा लिया, 1-2 अंडे खा लिया। तो इस तरह से आप पेट 1-2 रोटी पेट भर जाएगा आपको। कुछ लोग स्मूदी पीते हैं सुबह आप स्मूदी, आप सारे पत्तों का स्मूदी, पालक पत्ते का, चाहे करी पत्ता का, तुलसी, सारा हर किसी ग्रीन की स्मूदी बना सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ होती है। और बार बार नहीं खाना है। अगर आप जो दवा खा रहे जो शुगर लो नहीं करती है, इंसुलिन जो शुगर लो नहीं कर रही, तो आप 3 बार खाओ। जो तो कुछ दवा इंसुलिन होती है जो शुगर लो खतरा, उसको आप बीच में खाना पड़ेगा। तो आपने सुबह नाश्ता कर लिया, तो जो लोग खाली चाहते हैं कि भाई ये आटा मिलाना नहीं चाहते, सिंपल तो मल्टीग्रेन आटा लेना चाहते हैं, तो उनको एक से अलाउड नहीं मिलेगा। 1 रोटी सुबह, 1 दोपहर शाम, बस। उनको आप उसके बदले ड्राई फ्रूट ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, कोकोनट ले लीजिए, घी मक्खन ले लीजिए, स्प्राउट ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, मीट मछली खा लीजिए। तो कार्ब खाने से शुगर बढ़ेगा। पर जो चाहते 2 रोटी 3 रोटी खाना चाहते हैं, उनको ऐसे रोटी बनानी पड़ेगी। मार्केट में कीटो आटा मिलता है, आप अमेज़ॉन से लिखोगे कीटो आटा, तो कीटो भाई बड़ा अच्छा आटा मिलता है, 550 रुपये किलो। उसमें क्या होता है कि 100 ग्राम में 4 ग्राम कार्ब होता है। उसके बाद 2-3 रोटी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे वेट भी नहीं बढ़ता, शुगर भी नहीं बढ़ता है। दोपहर में अगर आपको वैसे नॉर्मली कुछ खाने की जरूरत नहीं, सुबह पानी पियो, और पीना भी चाहो तो आप ब्लैक टी, नींबू टी, ग्रीन टी बिना शुगर के आप पी सकते हो, सूप पी सकते हो, अंडे ले सकते हो, कभी भूख लगे तो ड्राई फ्रूट ले सकते हो। मैंने ड्राई फ्रूट कितना खा लो, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। गलत धारणा कि ड्राई फ्रूट कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट। सारे ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, मूंगफली हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कम करते, वेट नहीं बढ़ाते, शुगर भी नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि शुगर होता ही नहीं है, बहुत कम शुगर होता है। तो आपने ले लिया, और ये हरी सब्जी जब मर्जी ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं उसके लिए।
सेम लंच में भी एक रोटी खाओगे मल्टीग्रेन वाली, या फिर अगर आप ये कीटो आटा ये मिक्स करोगे तो 2 या 3 भी खा सकते हो। सिंपल बात, अगर खाने में शुगर बढ़ रहा है तो आपको अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटानी पड़ेगी। फिर आप दही ले सकते हो, दूध की कभी दही ले सकते हो, एक कप चाय एक दूध पी सकते हो आप। सिर्फ लंच में भी मल्टीग्रेन सिंगल रोटी या दोनों मिला करके रोटी 2 खा लो, 3 खा लो। हरी सब्जी ले लिया आपने, दाल ले लिया, ग्रीन वेजिटेबल ले लिया, पनीर ले लिया, अंडे भी ले सकते हो, नॉनवेज ले सकते हो, ऑमलेट को बना सकते हो। ऐसे करके आप पेट भरना है। अनाज कम से कम लेना है। सेम शाम को ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी आप ऐसे ले लिया आपने। भूख लगे तो ड्राई फ्रूट ले, कोई दिक्कत नहीं, बट ये ब्रेड बिस्किट नमकीन ये सब नहीं चलने वाले हैं। ये आपको शुगर बढ़ाएगा, बार इंसुलिन फैटी लिवर कर देगा आपको, इसे मोटे लोग हो जाते हैं। सिर्फ रात को सिर्फ एक रोटी मल्टीग्रेन की या मल्टीग्रेन आटा प्लस कोकोनट आलमंड आटा मिक्स करके 2 या 3 ले लो, घी चुपड़ लो, 2-3 अंडे खा लो, तो पनीर खा लो, ड्राई फ्रूट 1 मुट्ठी ले लो। अगर आप वेट मेंटेन है, आपको देखो सिंपल, अगर वेट बढ़ रहा मानता इस डाइट से, इसका आपको अपना डाइट में थोड़ा ड्राई फ्रूट कम करने पड़ेगी, तो घी या तेल कम करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर वेट मेंटेन है, शुगर ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रोटीन फैट की ज़्यादा लिमिट नहीं है। डेली थोड़ा वॉक करो, फ्रूट का 1 फ्रूट कभी ले सकते हो, और दूध में बोला और मोटे वेट रहा तो 2.5 लीटर ml, वेट कम है तो आधा लीटर ले सकते हो। चाहे दूध फॉर्म में ले लो, चाहे दही फॉर्म ले लो। कुछ लोग छाछ पीते, छाछ, उसमें छाछ के अंदर 100 ml में मट्ठे के अंदर 5 ग्राम कार्ब होता है। तो ऐसा कि छाछ जितनी मर्जी पियो, कार्ब पूरा होता है, फैट का मतलब कार्ब पूरा होता है। और अगर आप दुबले पतले हैं तो बेटा आप फुल क्रीम दूध पियो, उससे पेट भरा भर रहेगा, बार बार खाने इच्छा नहीं होगी। अगर आप पतले तो दूध की मलाई भी खा सकते हो। मलाई का तो फैट मिल जाएगा आपको, कार्ब 100 ml 100 ग्राम मलाई में 3 ग्राम कार्ब होता है। तो हमें कार्ब कम करना, प्रोटीन फैट नहीं कम करना है। मीट मछली और बड़ा का मीट भी खा सकते हो, बकरा भैंसा सब, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा आपका, लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा, शुगर नहीं बढ़ेगा आपको, क्योंकि शुगर होता है नहीं उसके अंदर, ठीक है। और जो लद्दाख रहते हैं वो याक भी खा सकते हैं, याक मीट भी खा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। रेड मीट कोई दिक्कत नहीं है। रेड मीट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड 10%, गुड बढ़ेगा 20%, कोई नुकसान नहीं है, हार्ट बचाएगा। पहले ज़माने कितना लोग रेड मीट खाते, कहाँ कि हार्ट कहाँ होता था, कहाँ कुछ नहीं होता था। अभी 10 साल से हो गए, 30-40 साल से, जब से रिफाइंड ऑयल खा रहे लोग, ब्रेड बिस्किट सब खाने लगे हम, तब से फंस गए हम लोग। तो अब क्या सीखा आपने कि अगर मल्टीग्रेन आटा रोटी खाओ, दिन में 3 मिलेगा, सुबह दोपहर शाम, पतले लोग। और मोटे लोग वेट कम करना चाहते हो, फिर कोई एक मील छोड़ दो, फिर उनके लिए उनको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी पड़ती है। बट वेट नॉर्मल वेट नहीं कम करना चाहते हो, फिर दिन में 3 बार खा सकते हो। समझ आ गया।